बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे, फिट होगे, मज़े में होगे। आज मैं आपके साथ फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल की बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत टेस्टी बनता है। और आप इस ट्राइफल को अफ्तारी में, आने वाली ईद पर, दावत पर या किसी भी स्पेशल मौके पे बना सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कस्टर्ड ट्राइफल बनाने के लिए हमें दूध चाहिए 1 लीटर और मैंगो कस्टर्ड पाउडर इसमें जाएगा 5 टेबलस्पून भर के आपने इसमें ऐड करने हैं। दूध हाफ कप, ऑरेंज जूस 1/3 कप, एप्पल हमें चाहिए यहाँ पे 1 कप जिसको आपने क्यूब्स में कट कर लेना है। बनाना हमें चाहिए 1 कप, इन्हें भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। चीनी हमें चाहिए हाफ कप, आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। किशमिश 1/4 कप, कटे हुए बादाम इसमें जाएंगे 1/4 कप, अखरोट 1/4 कप और केक के स्लाइसेस इसमें जाएंगे। केक की रेसिपी मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैंगो कस्टर्ड रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 1 लीटर दूध को चूल्हे पे रखने के बाद फ्लेम कर दी है ऑन, और इसमें मैंने शामिल किया है 2 अदद इलायचियों के दाने और हाफ कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं चम्मच से इसे लगातार मिक्स करती रहूँगी जब तक कि जो चीनी है वो अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। तो जब तक दूध में उबाल आता है हम यहाँ पे कस्टर्ड मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने 5 टेबलस्पून भर के रिफाइन के मैंगो कस्टर्ड के लिए है, आप किसी भी ब्रांड का कस्टर्ड यूज़ कर सकते हैं। कस्टर्ड ट्राइफल में थोड़ा थिक कस्टर्ड यूज़ करते हैं, इस वजह से मैंने 5 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड किए। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी हाफ कप ठंडा दूध, और इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। यहाँ पे कस्टर्ड और दूध जो है वो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर दूध में भी उबाल आना स्टार्ट हो चुका है और चीनी जो है वो भी अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर दूंगी रिफाइन का मैंगो कस्टर्ड, और साथ साथ हम इसे चम्मच से लगातार मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और अब हम मीडियम फ्लेम पे इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि जो कस्टर्ड है वो थिक नहीं हो जाता, और चम्मच से हम लगातार मिक्स करते रहेंगे ताकि कस्टर्ड जो है वो बर्तन को चिपके ना। कस्टर्ड ट्राइफल में जो कस्टर्ड यूज़ किया जाता है वो आम कस्टर्ड की निस्बत थोड़ा ज़्यादा थिक होता है, इस वजह से हम कस्टर्ड को थोड़ा ज़्यादा थिक करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे लगातार पकाते रहेंगे जब तक कि ये अच्छे से थिक ना हो जाए। यहाँ पर कस्टर्ड को मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे, ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी ज़ाफ़रान 2 चुटकी। अगर आपके पास ज़ाफ़रान मौजूद नहीं है तो आप इसमें मत ऐड करें। और इन्हें मिक्स करूंगी और दोबारा से इन्हें मीडियम फ्लेम पे ही थोड़ा सा और थिक होने तक पकाऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है। और अब मैं यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और कस्टर्ड को हम ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड जो है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है और पहले की निस्बत और ज़्यादा थिक हो गया है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी फ्रूट्स, जिसमें शामिल है 1 कप एप्पल और 1 कप ही मैंने इसमें बनाना ऐड किया है। और साथ में इसमें ड्राई फ्रूट्स जाएंगे जिसमें शामिल है किशमिश, बादाम और अखरोट। तमाम फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स कस्टर्ड में शामिल करने के बाद हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कस्टर्ड जो है उसमें तमाम चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे सर्व करेंगे। कस्टर्ड ट्राइफल को सर्व करने के लिए मैं यहाँ पर एक बाउल लूँगी और उसमें ऐड कर दूँगी केक जो है उन्हें मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। केक की एक अच्छी सी लेयर लगाने के बाद मैं इसके ऊपर डाल दूँगी ऑरेंज जूस। अगर आपके पास ऑरेंज जूस नहीं है तो आप मैंगो, एप्पल या कोई सा भी जूस इस पर डाल सकते हैं। उसके बाद मैं जो कस्टर्ड हमने रेडी किया था उसकी एक थिक सी लेयर लगा दूँगी। और इसी तरह हम पहले वाला प्रोसेस ही दोबारा से रिपीट करेंगे कि सबसे पहले इस पे जाएगी स्पंज केक की लेयर। स्पंज केक की जो रेसिपी है वो मैं आप लोगों से पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। इसके अलावा ऑरेंज केक और आलमंड केक की रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ,
उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। केक की लेयर लगाने के बाद इस पे मैंने जूस डाला और उसके बाद दोबारा से मैंने इस पे कस्टर्ड की एक थिक लेयर लगा दी और सबसे लास्ट पे मैं इसके ऊपर बारीक किया हुआ केक डाल दूंगी और कुछ कटे हुए बादाम और अखरोट इसके ऊपर डाल दूंगी। आप चाहे तो इसमें मुख्तलिफ कलर की जेलीज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल रेडी हो चुका है। आप इस कस्टर्ड ट्राइफल को ठंडा ठंडा ही मेहमानों के आगे सर्व करिएगा। बहुत ही मज़े की आसान और सिंपल सी रेसिपी थी जो मैंने आज आप लोग के साथ शेयर की। इस कस्टर्ड ट्राइफल को आप गिलास में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। सेम पहले वाला ही प्रोसेस इसमें जाएगा कि सबसे पहले हम इसमें केक की लेयर लगाएंगे, उसके ऊपर ऑरेंज जूस या कोई सा भी जूस जो आपको पसंद हो और उसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर। इसी तरह हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे और सबसे लास्ट पे बड़ी किया हुआ केक, कुछ आलमंड और इसमें अखरोट जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल रेडी हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ईद पे लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।